सीरियस टाइम डिपेंडेंसीज है। जैसे कुछ फोटोग्राफ मैंने लगाए हैं, यू कैन रिलेट टू देम। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज एयरक्राफ्ट, आजकल जितने भी सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स हैं, you see, more or less they are nothing but computers, isn't it? Dedicated computers to be precise. अब ये मैं बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप आयरन डोम का एग्जांपल सुनते ही, थिंक अबाउट अ फाइटर जेट। यस, अभी वो कितने स्पीड से चलते हैं बताओ, कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहे होते हैं, है ना? मैक 2 मैक 3, यानी कि आई थिंक साउंड की स्पीड होती है कुछ 800 किलोमीटर पर आवर, और वट एवर, मेरे को नहीं पता कितना स्पीड होता है। सुपरसोनिक मींस इवन यू नो बिफोर यू लिसन टू इट, इट विल मेक यू हिस्ट्री। मरने के बाद आपको आवाज आएगी कि अच्छा वो आया था, वो आके जा चुका होगा, आवाज अभी आएगी नहीं, इतनी स्पीड से निकलता। कैन यू इमेजिन? बिफोर यू विल लिसन टू इट, इट विल मेक यू हिस्ट्री। मरने के बाद स्वर्ग में नर्क में आवाज आएगी कि अच्छा एयरक्राफ्ट आ रहा लगता है, इतनी स्पीड से आता है वो। अब आप समझिए, अगर आप टारगेट करके फायर करते हो, लॉक करते हो और फायर कर देते हो, और सिस्टम हैंग हो जाता है तब, है ना? जैसे आप न्यूज में सुनते भी हो ना, अगर वेपन रिलीज करने में, बॉम्ब रिलीज करने में 5 सेकंड का, 1 सेकंड का भी फर्क हुआ, देन यू मे मिस द टारगेट बाय किलोमीटर्स। ये समझ रहे हो? अगर 1 सेकंड का डिले हुआ वेपन रिलीज करने में, तो टारगेट से 1 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। हो सकता है अपने इलाके पे गिर जाए, हो सकता है जब हिट करना हो तो गलत जगह हिट कर दें। तो यहां पर टाइम इज अ सीरियस इशू, इजंट इट? हाँ। उसी समय आ जाए विंडोज अपडेट, ये बात तो ठीक है। ब्रह्मोस गया था पाकिस्तान। हाँ, वैसे मुझे लगता है वो इन्होंने इंटेंशनली भेजा था, ऐसा मजाक थोड़ी है सर। 10 स्टेज के चेक्स होते हैं, तब जाके ब्रह्मोस जैसी मिसाइल रिलीज होती है। ये सिर्फ देख रहे थे कि कुछ होता है क्या। वैसे मेरा मानना है, ये मेरा मानना, वो कहता है ना, जब जब आप किताब पे पढ़ते हो ना बैठ के, तो आपको लगता है कि अच्छा हमारे पास ये सिस्टम है, आपकी मिसाइल आएगी, हम 10 सेकंड के अंदर उसको हवा में मार गिराएंगे। मतलब 2 दिन बाद तो पता लगा कि गिरी है, कहाँ गिरी, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं, तो चेक हो गया ना। कल को फ्यूचर में अगर मारनी भी हो तो निसंदेह मारिए, कोई दिक्कत नहीं, इनको नहीं हवा नहीं, लाइक दिस। चलिए ये देखिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स। अभी तो मैं इस तरह के कमरे से होके आया हूँ, ये अल्ट्रासाउंड और क्या क्या होता है, सिटी स्कैन और ये और वो सब हुआ है, तो एवरीथिंग इज अ कंप्यूटर, इजंट इट? क्या यहाँ पर भी टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है? हाँ। वेंटिलेटर तक नहीं पहुंचा, वो अच्छी बात है खैर। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे आपका मॉनिटर, आपका सिस्टम डेडलॉक में गया, तो बताओ क्या होगा? अगर आपका सिस्टम डेडलॉक में गया तो जब तक आप डेडलॉक रिजॉल्व करोगे, मैं बोलता हूँ आदमी रिजॉल्व हो चुका होगा, है ना? हो चुका है काम। नाउ दिस इज लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग। क्या कोई भी ऐसा टाइम होता है जब कोई ना कोई एयरक्राफ्ट हवा में ना हो? सैटरडे, संडेज, पब्लिक हॉलीडेज, नो, द ट्रांसपोर्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो ये सिस्टम्स कभी डाउन हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। बहुत अच्छे। तो ये कुछ वो एरियाज हैं। और अगर मैं एग्जांपल आपसे कट करूं, इमेजिन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। इमेजिन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो क्या न्यूक्लियर रिएक्टर का सर्वर डाउन हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो सकता है? नहीं हो सकता सर। काम करना है, स्पेसिफिक टाइम में पूरा करना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है? तो इन सारे एरियाज में जो हम सॉफ्टवेयर या जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉइंट? इसमें क्या डिफिकल्टी है? विद इन ए स्पेसिफिक टाइम आपको सॉल्व करना है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। ओके। राहुल कह रहा है सर्वर डाउन नहीं हो सकता, पर अगर लाइट चली गई तो फिर? बेटा आपके घर की लाइट थोड़ी है पीछे वाली, जो कभी भी जा सकती है? हम बड़े संसाधनों की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर लाइट बना रहा होता है, उसकी लाइट। लेकिन आपका सवाल बहुत भोला है, जेन्युइन है। खैर मैं बता देता हूं आपको। ऐसे बहुत सारे एरियाज, लोकेशंस होते हैं जहां पे लाइट नहीं जाती, पावर कट नहीं हो सकता। दूसरी बात,
इन केस अगर कोई फॉल्ट होता भी है तो भी क्या उनके बैकअप होते हैं? यस, फर्स्ट बैकअप, सेकंड बैकअप। तो ये हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इसने, क्योंकि अगर ये अपनी पे आ जाए और बोलने लगे ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, तो हाँ, फिर क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगा, है ना? लेकिन प्रैक्टिकली वो होने का चांस हम इतना कम कर देते हैं। जैसे अभी अगर आपको पता हो, परसों सुबह माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वाज डाउन अराउंड द ग्लोब। पता है किसी को? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये जो आपका जब कंपनी में जाओगे ना, 99% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर कम्युनिकेशन। जितना भी टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है ना, व्हाट्सएप नहीं करते, दे यूज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। और पूरे दुनिया का सर्वर एक साथ डाउन। नाउ इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ऐसा कैसे हो सकता है, सोचो कितने बैकअप प्लान किए होंगे, कितने सर्वर होंगे, बट हो गया तो हो गया। अभी कोड है तो फट सकता है ना, क्या दिक्कत है, हो गया। 1.5-2 घंटा लगा उसमें, मुझे पता नहीं बाद में कितने फायर होंगे, कितनी इंक्वायरी सेटअप होंगी, बट टीम्स वाज डाउन। अच्छा, मजे की बात, माय ब्रदर इज इन माइक्रोसॉफ्ट। सो जब कोई इशू होता है तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? टीम्स पे, और टीम्स ही डाउन था। तो इशू बहुत सीरियस हो गया। फिर लोगों से मेल मेल करना पड़ रहा है, किसी का फोन नंबर नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज कम्युनिकेटिंग ऑन टीम्स ओनली। और वो टीम्स ही डाउन है तो उसे कैसे रिजॉल्व करें? खैर, 2-2.5 घंटे लगे, बट हो गया। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कभी भी आप जीरो नहीं कह सकते। यस, ठीक है। नेक्स्ट आइडिया सॉफ्ट रियल टाइम। अब यहां मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं। हार्ड रियल टाइम, कितना नुकसान हुआ, मैंने मुनीम जी को लगाया हुआ है, जैसे कैलकुलेट होगा आपको बता दूंगा। बस ये बता दीजिएगा ब्याज भी जोड़ना है कि नहीं, ठीक है? तो दो तरह के एजेंडाज है, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। व्हाट वी से हार्ड रियल टाइम,